हेलो दोस्तों। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करना चाहती हूँ। इस कहानी के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कठिनाइयाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं या बड़ा होता है। इस स्टोरी को सुनकर आपके मन में जो भी आता है आप उसे मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो स्टोरी शुरू होती है एक गांव में रहने वाले पिता की, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो रोज़ मेहनत करता था, रोज़ मूर्तियाँ बनाता था, लेकिन उसकी मेहनत रोज़ बेकार चली जाती थी क्योंकि उसकी मूर्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं बिक पाती थी। वो रोज़ मूर्तियाँ बनाकर बाज़ार लेकर जाता था और कोशिश करता था कि उसकी मूर्तियाँ बिक जाए, लेकिन वो ऐसे ही मूर्तियाँ शाम को घर वापस लेकर चला आता था। मुश्किल से 1 या 2 मूर्तियाँ बिकती थी, जिससे उसका घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही उसने कंसिस्टेंट होकर 1 महीना 2 महीना मूर्तियाँ बनाई। उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आखिर में उसको एक दिन एक व्यक्ति मिला जिसने उससे कुछ काम करने के लिए कहा, और उसने कहा कि इसके बदले वो उसे बहुत ज़्यादा पैसे देगा। लेकिन वो एक ईमानदार इंसान था। उसको लगा कि ये काम सही नहीं है, इसलिए उसे मना कर दिया। तो उस इंसान ने उसे कहा कि तेरी हालत पहले से ही इतनी ख़राब है, क्या तू मुझे मना करने की कंडीशन में है? अगर ये तू मेरा काम कर देता है तो मैं तुझे पैसे दूंगा, तेरे घर का गुजारा अच्छे से होगा, तेरी कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी। उसने उसको कहा कि मैं बुरी कंडीशन में हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मुझे ये काम नहीं करना। वो उसे मना के घर वापस चला आता है। उसके बाद फिर वो मूर्तियाँ बनाकर बाज़ार लेकर जाता है, और उसकी मूर्तियाँ कुछ दिनों तक नहीं बिकती। फिर एक दिन अचानक एक व्यक्ति उसके पास आता है और वो कहता है कि पूजा का समय नज़दीक आ रहा है, दुर्गा पूजा का, तो हमें कुछ मूर्तियाँ बनवानी है। तो आप एक काम की आपसे हमें 10 मूर्तियाँ बनवानी है। उसके लिए 10 मूर्तियों का ऑर्डर बहुत बड़ा था। उसने मन लगाकर मूर्तियाँ बनाई और बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई। वो व्यक्ति आया और उसने उससे वो मूर्तियाँ ली और उसे उस मूर्तियों के पैसे दिए। वो अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा था और उस दिन वो बहुत खुश हुआ। और जब वो अपने घर लेकर गया, जब वो मूर्तियाँ जहाँ जहाँ लगानी थी वहाँ लगी, तो लोगों ने उन मूर्तियों की बहुत तारीफ़ की कि ये मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनी हैं। उसके बाद उसको बहुत सारी मूर्तियों के ऑर्डर मिलने लगे। लोग उसके बारे में, उसकी कला के बारे में जानने लगे। उसके पास रोज़ मूर्तियों के ऑर्डर लगे। उसके बाद उसकी हालत धीरे 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 सुधर गई, और उसने धीरे धीरे इस बिज़नेस को काफ़ी बड़ा किया, काफ़ी बड़ा कर लिया। कुछ साल में उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया। तो दोस्तों, इसमें उसका लक्ष्य था कि उसे ईमानदारी से अपना काम करना है और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना है। कंसिस्टेंट होकर अपना काम किया, ईमानदारी से किया, बिना किसी शॉर्टकट के किया। रोज़ कंसिस्टेंट होकर काम करता था, और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने लक्ष्य को पाया, जो कि उसका लक्ष्य था उसके परिवार को खुश रखना, ठीक है, और अपने बिजनेस को बढ़ाना। एक दिन वो टाइम भी आ गया, बिजनेस भी बड़ा हो गया और उसका परिवार भी खुश था उसकी तरक्की से। सबकी ज़िंदगी सुधर गई। तो दोस्तों, जब हमारा कोई लक्ष्य होता है और अगर हम में क्वालिटी है, तो हमें हम लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। हम अगर अपनी क्वालिटी को दिन रात उस चीज़ को पॉलिश करें, अपनी क्वालिटी को पॉलिश करें और रोज़ कंसिस्टेंट होकर काम करें, तो एक ना एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर लग जाती है। कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो आपके अंदर की क्वालिटी को पहचानेगा और वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। धीरे धीरे जब एक इंसान आपकी क्वालिटी देखेगा, तो उसके साथ साथ 10 और लोग आपकी क्वालिटी देखेंगे। तो कंसिस्टेंट होकर काम करिए, मेहनत से काम करिए, ठीक है। हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किलें आती हैं,
लेकिन जब हम उन मुश्किलों को पार करते हैं और एक लक्ष्य पर बने रहते हैं तो हमें अपना लक्ष्य ज़रूर मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगली बार मैं फिर आऊँगी एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय।